कैसे हैं सारी, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज की वीडियो होने वाली है, एप्पल सीज़न आप लोगों को मैंने बताया था स्टार्ट हो गई है। और जो पहली वाली वीडियो थी वो हमारे सपर वैरायटी के ऊपर थी, अर्ली वैरायटी जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और जो आज की वीडियो है ये हमारे जो ट्रेडिशनल एप्पल है, रेड हो गया, रिचर्ड हो गया और रॉयल हो गया, इसके ऊपर होने वाली है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, रंग रुंग सब ठीक है? रंग कलर सब ठीक है जी। अच्छा, साइज वगैरह सारे बढ़िया है। बढ़िया जी, बढ़िया। तो गाइस, जैकू यहाँ पे बिल्कुल स्नो की तरह मेरे साथ साथ चल रहा है। जैकू, जब भी मैं स्नो को लेके आती थी ना, आप लोगों को भी याद होगा, जैकू स्नो के साथ कितना खेलता था। और ये भी बहुत बूढ़ा हो गया है, इसकी उम्र हो रही होगी 16 साल, 15-16 साल, बहुत ही बूढ़ा है। अब इसको आँखों से भी ना कम दिखाई दे रहा है, और जो पीछे वाले टांग हैं वो भी इतने काम नहीं कर रहे हैं। बगीचे में एक और डॉगी है, शेरू। शेरू, इसका नाम शेरू है। शेरू ये भी स्नो के साथ बहुत खेलता था। शेरू, गोल्डन यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, गिर गए थे तो इधर सारे इकट्ठे करके रख दिए। गोल्डन का ना एक अपना ही टेस्ट होता है अलग सा। ये देखिए, इकट्ठे करके रख दिए हैं। दोस्तों, आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करनी थी मैंने। अक्टूबर आ गया है, तो अक्टूबर 30, 30 और नवंबर 1-2 को लास्ट टाइम आप लोगों के साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी ट्राइबल फेस्टिवल। तो इस बार भी हमारे जो ट्राइबल फेस्टिवल है 4 दिन का, वो होने वाला है। तो आप लोग लास्ट टाइम तो आ नहीं सके थे, और इस टाइम अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए ट्राइबल फेस्टिवल। क्योंकि इस फेस्टिवल में क्या होता है, आपको किन्नौरी क्राफ्ट से लेकर किन्नौरी ड्राई फ्रूट, राजमा,
और घी और चूल्हे का तेल, हर एक चीज़ एक ही जगह मिलेगी और रिजनेबल रेट्स में मिलेगी। और किन्नौर की खूबसूरती तो आप लोग देख पाएंगे ही। तो आप लोग ये डेट नोट कीजिए, अगर किन्नौर आना चाहते हैं तो ये डेट याद रखिए। सभी बागवान भाइयों को मेरा नमस्कार। अब हम सेकंड स्टेज पे आए हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल रॉयल है, जो किन्नौर का जो ऑलमोस्ट सबसे टॉप होता है ये वैरायटी। तो आज का अब हमने ये काम शुरू कर दिया हुआ है। वैसे तो 2-4 गाड़ियाँ निकल भी गया है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला ये इसके लिए। तो अब आज हमें टाइम मिल गया है, ताकि चलो हम कुछ अपना बागवान भाइयों के साथ कुछ अपना विचार रखें। तो सेब में कोई कमी नहीं है, सेब ठीक है, लेकिन जो बेमौसम बारिश होने के कारण मतलब सेब ड्रॉप होना शुरू हो गया। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जिस बागवान भाई के पास लेबर है, सब कुछ मतलब है अवेलेबल, वो तो संभाल पा रहे हैं। जो कोई बागवान ऐसे हैं जो छोटे, जो जिनके पास लेबर बहुत मुश्किल है, इसलिए जो है तो उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल तो हमें भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात अब हमारे आती है क्या है कि भाई यूनिवर्सल काटन पर आज मंडी में ये देखो, वैसे भी पत्रकार लोग बोल ही रहे हैं, प्रेस वाले बोल ही रहे हैं कि भाई सरकार का ये यूनिवर्सल काटन पर उल्लंघन किया जा रहा है। उल्लंघन इसलिए किया जा रहा है ये लोग कि भाई शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है। क्यों? कारण क्या है कि भाई वो आड़ती और लदानी के मज़े करा रहे हैं वहाँ पर, हैं। हम बागवान को क्या बचता है? वो फिर भी 29-30 किलो के पेटियाँ बना करके बेच रहे हैं। उसमें क्या है? सेब तो बिकना किलो के हिसाब से ही है, लेकिन वो मोल तो मिल नहीं रहा है उनको भी। तो इसलिए ऐसा है कि भाई सरकार का तोहिन हो रहा है इसमें। जो हमारी सरकार ने विधानसभा के अंदर पास किया है इसको, है, उस सरकार का तोहिन हो रहा है ये। और हर बागवान जो है तो सरकार तक पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन कहने का साहब हर दूसरा बागवान ये कह रहा है कि जी देखो, यूनिवर्सल काटन है तो उस हिसाब से पैकिंग होना चाहिए। अब इस बार देखो फसल पतला होने के कारण साइज़ काफ़ी आ गया हुआ है। अब साइज़ काफ़ी आ गया हुआ है तो इसमें क्या है कि भाई हमारे को मतलब मैंने आज तक वैसे 8-10 साल हो रहे हैं मैंने एक्स्ट्रा लार्ज भरा नहीं था। अब इस साल मुझे एक्स्ट्रा लार्ज भरना पड़ रहा है, और वो भी एक्स्ट्रा लार्ज जो है तो बड़ी पेटियों में आ नहीं रहा है। तो बड़ी पेटियों में इसलिए नहीं आ रहा है तो हम गिफ्ट में पैक कर रहे हैं 2 तह में। अब वो 2 तह में पैक कर रहे हैं तो उस पर भी वहाँ ख़रीदार फिर वही बात करते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एक बात, सबसे पहली बात ये है कि इस वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। वैरायटी के ऊपर क्या डिपेंड करता है कि भाई जब फसल पतला है, माल इसमें जो है ओवर साइज़ बन रहा है, तो ओवर साइज़ बनने पर अब बेचना तो पड़ेगा किसान को। किसान का सारा साल का मेहनत है ये, लेकिन उस पर भी वहाँ पे ये हो रहा है। इसके ऊपर सरकार को एक ऐसा नीति अपनाना पड़ेगा आने वाले समय में कि सरकार का अपना जो रेट है इतने से इतने तक होना चाहिए। अब कंपनियों ने देखो, कंपनियों ने बहुत लास्ट तक इन्होंने रेट कम रखा हुआ था, है ना। अब कंपनियों ने रेट खोल दिया, अब 92 रुपये तक चले गए। अब 92 रुपये तक चले गए तो फिर किन्नौर का समस्या एक बड़ी बात यह है कि भाई ये नाथपा और निगुलसरी के प्रॉब्लम से बहुत परेशान है। चलो भगवान की कृपा से अभी पूजा पाठ होने के बाद मतलब अभी थोड़ा रूटीन में चल रहा है ना। लेकिन उसी के कारण जो है ये माल जो है पक गया है, यहाँ पे ओवर हो गया। तो जैसे हाइट वाले, अब हम हाइट में हैं, यहाँ पे इतना नहीं है ये ओवर। जो लो हाइट से निकला माल हो तो सारे परेशान। समय पर इस पर पूरा गौर करें। क्या गौर करना है इसके ऊपर कि भाई एग्जैक्ट कंपनियों को पहले ही भाई आप रेट क्या खोलते हैं। कंपनी जब तक लो हाइट ख़त्म हो रहा होता है तब वो रेट खोलते हैं। कंपनी भी मोनोपोली कर रही है। रेट तो जैसे ही सेल शुरू हुआ कंपनियों को उसी टाइम खोलना चाहिए। तो अब लो हाइट ख़त्म हो जाता है तब कंपनियाँ उस टाइम रेट खोलते हैं। और बेचारे लो हाइट वाले उनको फिर वही बात है, मोनोपोली होता है वहाँ मंडियों में जा कर के। और सबसे मेन बात आज हमारा जो चर्चा है ये यूनिवर्सल काटन पर ही है, क्योंकि इसको उल्लंघन किया जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, इसको इतना ला रहे हैं, यहाँ तक पैकिंग कर रहे हैं और इधर से इधर सेलो टेप से इसको पैक किया जा रहा है। गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि भाई जब आपने ये यूनिवर्सल काटन लागू कर दिया है तो उस हिसाब से पैकिंग होना चाहिए पूरा हिमाचल में। परमाणु से बाहर जो मर्जी हो जाए, लेकिन परमाणु से अंदर तो हिमाचल में वो हिसाब से होना चाहिए। कभी इतना आना चाहिए हमारा, भाई ये इस तरह आना चाहिए, इस तरह
इतना आना चाहिए हमारा। अब ये तो इस तरह पैकिंग हो रहा है, इधर से इधर सेलो टेप, यहाँ पे सेपरेटर लगा रहे हैं और इधर से इधर सेलो टेप लगा, मजाक उड़ाते हैं। जैसे पिंजौर मंडी, दिल्ली, आगे बॉम्बे हैं, वहाँ हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, यार ये क्या पैकिंग है, क्या है ये, इसमें वज़न ही नहीं है बोलते हैं हमारे को। हम इस बात से परेशान हैं कि हम किस तरह करें ये, सरकार हमें जो है सही मार्गदर्शन कराए। जब इसको लागू कर दिया यूनिवर्सल कार्टन, तो आगे सारा उस तरह हम किसान तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही है फॉलो। सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार का जो डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर, उसको पूरा निगरानी रखना चाहिए उसके ऊपर कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। आगे परमाणु से बाहर जो मर्जी होता रहे, लेकिन हिमाचल के अंदर जब ये लागू हुआ है तो ये जो है पूरी तुरंत ऐसे लागू होना चाहिए हर किसान को। छोटे किसान डरते हैं, छोटे किसान डरते हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई हमारा चालान होगा, इतना जुर्माना देना पड़ेगा जितना हमारा सेब नहीं है, इसलिए वो उसमें बेचते हैं और आगे उनका सेब बिल्कुल कम दाम में बिकता है। जो नहीं डर रहा है वो टेलीस्कोपिक कार्टन में बेच रहे हैं, वो सरेआम जा रहा है टेलीस्कोपिक कार्टन में, क्योंकि हम देख रहे हैं मंडियों में पहुंच रहे हैं। शिमला ज़्यादातर तो शिमला डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है वो, उस पर सरकार का कोई वो नहीं है। और हम हमारे किन्नौर के सारे बागवान भाई जो है तो यूनिवर्सल कार्टन जो अपना साइज है पैकिंग इसका, उस पर पैकिंग कर रहे हैं, लेकिन शिमला वो काम कर रही है तो उस पर। अब शिमला का सेब देखो हमारे से 200-300 रुपये कम बिकता है, जो शिमला मतलब जो अच्छे, जैसा ये आपका चौपाल का कुछ एरिया है, कोटखाई है, ये जुब्बल है, कुछ एरिया इनके अच्छे हैं, जैसे रोडू का है, जो इंटीरियर एरिया है, वहाँ के सेब बहुत अच्छे हैं। हमारे बराबर सिर्फ 200-300 रुपये का फ़र्क होता है हमारा सेल में। लेकिन क्या है कारण आज कि उन लोग इस तरह पैकिंग, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इस तरह पैकिंग करने के कारण हमारे से 150 रुपये उनका कम बिक रहा है किन्नौर का सेब से। तो सरकार को इस पर ज़्यादा गौर करने का है। कार्टन ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसको कैरी करना सब कुछ सही है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन कारण क्या है कि भाई किन्नौर वाले तो इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन शिमला डिस्ट्रिक्ट वाले इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो खरीदार जो है शिमला का ही सेब ले रहा है, किन्नौर का सेब का रेट डाउन जाना मतलब सरकार के कानों तक पहुंच रही है बातें, लेकिन ये कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। इसलिए हमारा किन्नौर का सेब तब पीछे है। अगर ये कदम नहीं उठाएंगे तो हम भी इस तरह पैकिंग करेंगे। धन्यवाद।